तो स्टेथोस्कोप तो साथ में रखना ही रखना है, साथ में सिजेरियन नाइफ भी साथ में लेकर के चलो। पता नहीं कब सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आजकल मेन हार्मोनल लेवल वैसे भी बहुत पीक पे है। लड़का रहता है ना, वो अपनी बहनों के लिए तो शेर रहता है, पता नहीं क्यों दूसरों के लिए वो सुअर बन जाता है। सच्चाई यही है। 2 बहनें रही हैं, मेरी मदर रही है, पिताजी थोड़े जल्दी चले गए थे, तो मैंने तो उस चीज को अपने एनवायरनमेंट में काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है। तो प्लीज अब ये समय चला गया है कि यार पापा की परी बन के रहेंगे, अब समय है पापा की शेरनी बनने का। समझ में आ गया? आप लोग भी किसी चीज से कमजोर नहीं। तो इतना क्रिंज कंटेंट बनाते हैं और फिर बाद में आ जाएंगे कि नहीं यार ये गलत है ये सही। अरे आपको तो बोलने का भी हक नहीं है। इसी तरीके से समझ सकता हूं बेटा कि ये जो कोलकाता केस है उसके चक्कर में आप लोग काफी चीजें सोच रहे होंगे। कोई चीज सामने इस तरीके से आ जाती है ना तो हमें लगने लगता है। और मेरा बॉर्न एंड बॉटअप जिस तरीके से हुआ है कि मेरी खुद 2 बहनें रही हैं, मेरी मदर रही है, पिताजी थोड़े जल्दी चले गए थे, तो मैंने तो उस चीज को अपने एनवायरनमेंट में काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी है भाई। मतलब कई बार ये लगता है कि जो मैन है उसको इसी बात का गुरूर है कि वो मैन पैदा हुआ। मतलब इसमें भी कोई गुरूर वाली बात है। और सच्चाई ये है ना कि जो लड़का रहता है ना, वो अपनी बहनों के लिए तो शेर रहता है, पता नहीं क्यों दूसरों के लिए वो सुअर बन जाता है। सच्चाई यही है कि जब अपनी बहन की बात आती है ना तो हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी अपने आप में शेर है। जब दूसरों की बहन की बात आती है ना तब वो शेर नहीं है, तब वो सुअर है। बस यही हरकतें करते हैं। समझ रहे हो? तो मैं यही चाहूंगा बेटा कि आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन में रहें। हाँ, मतलब अपन लोग बीइंग अ बॉय फेल हो जाते हैं। अल्फा मेल ये सब बस कहने की बातें रहती है, ये रियलिटी है। तो आप लोग बेटा गलत चीज बर्दाश्त भी मत करो। ठीक है, मैं ये भी चाहूंगा। गलत चीज बेटा बर्दाश्त भी मत करो, मैं ये चाहूंगा। ठीक है, और बात ये ना कि हमने हमने इन तो नॉर्मलाइज किया है। किसी को हम कैसे बोले? मूवीज में किसी गाली का आना हम ही लोगों ने तो नॉर्मलाइज किया है। हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, यार देखो कितनी बोल्ड लैंग्वेज है। और ये धीरे धीरे बेटा यही चीज हमारी सोसाइटी में क्या नॉर्मल होने लगती है। डार्क जोक बहुत नॉर्मल होने लगते हैं। लोग बाग उस चीज को एप्रिशिएट करने लगते हैं। लोग बाग मतलब खुद इतना क्रिंज कंटेंट बनाते हैं और फिर आ जाते हैं अपने आप को यूट्यूब में आकर के कि यार हमें इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अरे आप पहले ही इतना खराब क्रिंज कंटेंट आप खुद ही बना रहे हो। आप खुद सोचो ना, कई लोग खुद इतना क्रिंज कंटेंट बनाते हैं और फिर बाद में आ जाएंगे कि नहीं यार ये गलत है ये सही। अरे आपको तो बोलने का भी हक नहीं है। आपको तो बोलने का भी हक नहीं है। आपने खुद सोसाइटी में ऐसी चीजें फैलाई हैं कि तुम्हें ये लगता था कि नहीं मेरा ये सब कहने से मेरा ह्यूमर बहुत डार्क हो रहा है, लोग बाग मेरे ह्यूमर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बेटा, ऐसी चीज को आप जब पसंद करना या आप एक्सेप्ट करना बंद करोगे ना तब आप ये समझोगे कि हाँ यार ये गलत गलत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा कहने में और ज्यादा फ्लो में और ज्यादा लोगों का नाम आ जाएगा। इससे बेटर है कि हम उस डायरेक्शन में ना जाएं। और मैं बच्चियों से जरूर कहूंगा कि बेटा आप लोग भी भाई अपने फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ पे बढ़िया सा ध्यान दो। ठीक है, जैसे ही डॉक्टर बन जाओ तो स्टेथोस्कोप तो साथ में रखना ही रखना है, साथ में सिजेरियन नाइफ भी साथ में लेकर के चलो। पता नहीं कब सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आजकल मेन हार्मोनल लेवल वैसे भी बहुत पीक पे है, तो आप स्टेथोस्कोप तो रखो ही गले में और पॉकेट में बढ़िया सिजेरियन नाइफ रखो। अरे बहुत तगड़ा नाइफ, बहुत काम की चीज आएगी। जैसे ही डॉक्टर बन जाओ ना सबसे पहले सिर्फ स्टेथोस्कोप नहीं, कोई भी डॉक्टर हो कोई भी नर्स हो आपके पास है बेटा, वो उससे बढ़िया चीज ही नहीं है। ऐसा ही बता रहा हूं, उससे बढ़िया चीज ही नहीं है। तो आप थोड़ा उस चीज को लेकर के अवेयर रहो। अब बेटा हम आगे अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। ठीक है, अपन अपनी पढ़ाई को अब कंटिन्यू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, काफी देर हो गई है। ठीक है, और हाँ ठीक है, और अपने आप को बेटा मैं बता रहा हूं ना यार, ये अब समय चला गया पापा की परी वाला। ये जो अब समय है ना ये पापा की शेरनी बनने का समय है। चला गया वो टाइम, जाने दो ना।
वो तो आप लोगों ने इतनी ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वरना आपको पता है कि जो सबसे पावरफुल चीज है, जो सबसे पावरफुल चीज है वो काली का रूप है। ठीक है, तो दो रूप बसते हैं बेटा, उनमें से एक रूप जो काली का है ना, वो ये ही बताता है, वो जो उनके गले में जो इतने सारे सर लटके हुए हैं ना, वो सर ये हैं कि वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी है कि वो इतने सारे राक्षसों का गला काट के भी ला सकती है। आप ये समझो। तो प्लीज, अब ये समय चला गया है कि यार पापा की परी बन के रहेंगे, अब समय है पापा की शेरनी बनने का। समझ में आ गया? आप लोग भी किसी चीज से कमजोर नहीं हो। तो सबसे पहले ये माइंडसेट जो है ना वो आप हटा दो, ये माइंडसेट हटा दो हमेशा के लिए। कल इंडिपेंडेंस डे था, मैंने तो यार उस धरती पे जन्म लिया है जहां पे महारानी लक्ष्मीबाई ने बाई ने उस जगह पे कदम रखा है। तो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट और ये तो सबसे बड़ी चीज है बेटा। आप लोगों को खुद से मजबूत बनना पड़ेगा। और मैं बाकी जिन जो भाई है, जिनकी छोटी बहन है, उनको भी थोड़ा बहुत कुछ भी फिजिकल टैक्टिक्स सिखाते रहो। जैसे स्ट्रांग बेचारा नहीं बनना है लाइफ में, बेचारा बनने से कुछ नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर अ बॉर्न वॉरियर। आप जिस दिन ये समझ जाओगे ना, उस दिन आप क्रांति ले आओगे। समझ में आ गया?